गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हमारा आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस। हमने इससे पहले मेथड पढ़े थे, क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड्स पढ़े थे स्टेप बाय स्टेप, जो कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस टू feed the ever increasing population in our country. We need to constantly increase the food grain production. यानी हमारे हमारे जो कंट्री है ये कैसी है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो बड़ी कंट्री होने के साथ साथ हमारे जो किसान है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। Then one method of doing this is the increasing the land under cultivation. While this is happened in the past few decades, we cannot indefinitely go on the increasing farmland, as this leads to environmental problems such as soil erosion. यानी कंटिन्यूस यानी जब फार्मर क्या करता है, अल्टरनेट क्रॉपिंग करता है। तो अल्टरनेट क्रॉपिंग से क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कैसी होती है, बनी हुई रहती है। लेकिन एक प्रॉपर जो अल्टरनेट जो ग्रो कर रहा है वो उस क्रॉप पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्रॉप है। और अल्टरनेट करते समय जो सॉइल है उसका इरोजन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा अगर हम वहाँ पे सिर्फ क्रॉप ही एक ही टाइप के सेम टाइप के क्रॉप ही यानी अल्टरनेट ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। और अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो सॉइल इरोजन भी हो सकता है। Also, if the forests are cut down to get more land for the farming, it leads to even greater environmental problem. और अगर जो फार्मर होता है उसको अगर ज़्यादा फसल उगाना है तो जगह भी ज़्यादा चाहिए। अब जगह ज़्यादा चाहिए तो कैसा होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है और वहाँ पर फील्ड तैयार किया जाता है। अगर फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। Improvement in the method of agriculture which we have discussed till now, this is most suitable alternative to increase crop production. और हम अगर सही तरीका अपनाएं, मीन्स जो एग्रीकल्चर के जो मेथड्स है उसको अपनाकर अगर जो फार्मर है वो क्या करता है, अल्टरनेट क्रॉपिंग करता है तो वहाँ पर फसल भी कैसी आएगी, अच्छी आएगी। Providing better irrigation facilities, proper use of manure and fertilizers, use of natural method or replacing the nutrient in the soil, using better method of the protection from weed, pest and disease, and increase the use of modern agriculture implements etc. अगर फार्मर सही समय पर सिंचाई करे, सही समय पर खाद डाले, फर्टिलाइजर डाले, पेस्टिसाइड करे, वीडिसाइड जो है उसका यूज़ करे, यानी प्रॉपर मैनर के साथ अगर वो खेती करता है तो जो यील्डिंग होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। देन और एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, प्रॉपर मेथड से होना चाहिए और मॉडर्न एग्रीकल्चर को अपनाकर करना चाहिए। will help in the improving the crop production by the providing better storage method. We can reduce wastage of the food grain. और जब हम एग्रीकल्चर मेथड में अपना रहे तो हमने लास्ट एक पढ़े थे स्टोरेज, यानी हमने खेती तो कर लिए, सब कुछ कर लिए, अच्छी यील्डिंग भी हो गई, लेकिन प्रॉपर स्टोरेज भी होना चाहिए। अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगा तो बहुत सारे जो फूड ग्रेन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यानी डिके हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, जिसको हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। देन रिसेंटली however a sustained increase in the crop production has come out from using better varieties of crop which have higher yield and more resistance to disease. और जो क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम हायर यील्डिंग चाहते
क्रॉप है वो डिसीज से फ्री रहना चाहिए, उसमें कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए। देन इन द फ्यूचर आल्सो डेवलपमेंट ऑफ स्टिल बेटर वेराइटीज एक्सपेक्टेड टू बी मेन मेथड ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप आउटपुट। अगर हम सही मेथड से क्रॉपिंग करते हैं, डिसीज फ्री रहता है हमारा जो फूड ग्रेन है, तो फ्यूचर में हम उसी मेथड को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा उत्पादन है वो कैसा होगा, इंक्रीज होते जाएगा। देन टू बी मेन मेथड इंक्रीज क्रॉप आउटपुट, और आउटपुट भी कैसा रहेगा, हमारे मेन क्रॉप का अच्छा रहेगा। दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, और ये कब सही होगा, प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। Scientists have controlled the reproduction in plant and animals so that they have the required characteristic which make them more useful. अब जो ब्रीडिंग मीन्स ऑफस्प्रिंग, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑफस्प्रिंग यानी जो पेरेंटल प्लांट है उससे आने वाला जो फ्रूट है, जो क्रॉप के जो ग्रेन्स है उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। अब वो जो ऑफस्प्रिंग है वो आगे वाले जनरेशन को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, इन्हें आगे फिर से वो एक पेरेंट बनेगा। तो साइंटिस्ट इन्हें क्या करते हैं, एक मेथड अपनाते हैं जिससे रिप्रोडक्शन कैसा हो, ज़्यादा हो, इन्हें आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यील्डिंग कैसा हो, ज़्यादा हो, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो। देन नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत आपने सुने होंगे, हाइब्रिड के बीज बोलते हैं जिसको हम, वही है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम हाइब्रिडाइजेशन क्या है थोड़ा पढ़ लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज द टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप बाय क्रॉप ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो अलग अलग वैरायटी के जो क्रॉप होते हैं, ग्रेन होते हैं, उनको आपस में क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। क्रॉस मीन्स दोनों का फर्टिलाइजेशन, दोनों के फ्लावर का फर्टिलाइजेशन किया जाता है, मीन्स क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। और इस क्रॉस ब्रीडिंग से आने वाली जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगी, न्यू जनरेशन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन। By cross breeding, a new variety can be made to have the desired characteristic from both parent, और जो आने वाली जनरेशन होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल जो मेल है ना, जो मेल है और फीमेल है, अब इसमें गुड क्वालिटी, इसकी कैसी है, गुड क्वालिटी है, और जो फीमेल है वो कैसी है, डिसीज फ्री है, डिसीज फ्री है। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये दोनों क्वालिटी उसमें क्या हो जाएगी, आ जाएगी, यानी ऑफस्प्रिंग में क्या आ जाएगी, उसकी दोनों क्वालिटी आ जाएगी, यानी आने वाला जो भी हाइब्रिड का जो भी है प्लांट वो हमको कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। देन suppose scientists want to develop a new crop having same desired characteristic, for example high yielding and the resistance to disease, यानी जो यील्डिंग भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और डिसीज से लड़ने की क्षमता भी कैसी होगी, उसकी ज़्यादा होगी, कोई भी डिसीज उस पर अटैक नहीं कर सकता, डिसीज फ्री होगी। देन they select two varieties, one having high yielding and other resistance to disease. Then cross breeding between the two varieties is done in order to develop one variety which has both the desired characteristic, यानी दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक ही जो भी सीड्स है, एक ही सीड में दोनों कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। Then to prevent self fertilization, another of one variety of plant are removed by a process called the inoculation, और ये जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो एंथर है उसके प्लांट का क्या होता है, क्रॉस होता है, वो जो क्रॉस है इसी को इमेस्कुलेशन कहा जाता है। द पोलन्स फ्रॉम द अदर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स are transferred to the
स्टिग्मा टू इमैस्कुलेटेड फ्लावर ऑफ द फर्स्ट वैरायटी ऑफ प्लांट, यानी जो दो डिफरेंट क्वालिटी की जो प्लांट है उसका स्टिग्मा और दूसरे प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे वैरायटी वाले प्लांट के स्टिग्मा के साथ क्या होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है। देन this process is repeated for several generation to get the desired character in the seed, यानी और ये जो प्रोसेस है ये हर जनरेशन में क्या होता है, अलग अलग जो वैरायटी के प्लांट है प्लांट है उसके साथ उसको क्रॉस करते करते उसकी जनरेशन कैसे होती है, आगे बढ़ती जाती है। दिस सीड इज कॉल्ड द स्टॉक ऑफ न्यू वैरायटी, और आने वाली जो वैरायटी होगी उसको स्टॉक बोला जाता है। देन वंस दिस इज अचीव साइंटिस्ट में ट्राई टू डेवलप अनदर यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक लाइक द ग्रेटर रेजिस्टेंस टू पेस्ट प्रोड्यूस प्लांट हाइब्रिड कैन बी अ लॉन्ग एंड टेडियस प्रोसेस। और ये जो अचीवमेंट है ये यानी जो साइंटिस्ट है उन्होंने ट्राई किए हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उसका डेवलपमेंट कैसा हो, अच्छा हो, और अच्छे डेवलप के साथ अच्छी यील्डिंग हो, डिसीज फ्री हो, उसका रेजिस्टेंस पावर कैसा हो, अच्छा हो। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये नाम आपने सुने होंगे कहीं अपने जीके की बुक में पढ़े होंगे, ऑफ 1960s and 1970 in India was brought about by the importing high yielding variety of wheat from Mexico। यानी जो मैक्सिको में एक अभियान चलाया गया था जिसको क्या बोले थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी उसके तहत जो वीट के जो प्लांट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए, इसलिए ये चलाया गया था। बिसाइड गिविंग हाई यील्डिंग द प्लांट वेयर स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर एंड बेटर रिस्पॉन्स to fertilizers. However, these variety require more water and fertilizer and also require frequent weeding। यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके आधार पर किया गया था कि जो प्लांट है यानी छोटा प्लांट हो लेकिन उसमें जो फल है उसमें जो लगने वाले फल है वो कैसे होने चाहिए, ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए, रेजिस्टेंस उसका पावर अच्छा रहना चाहिए, और उसकी जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए। However, this variety require more water and fertilizer and also require when weeding. The effect of the green revolution on production of the food grain is clearly seen in table 1.4। आपको 1.4 में राइस और व्हीट का दिखाई दे रहा है कि मिलियंस टन में इसका उत्पादन हुआ था प्रोडक्शन के बाद, और कब कितना हुआ है, कौन से ईयर कितना हुआ है, 2011 तक दिया हुआ है उसका। आप इसको देख लीजिएगा टेबल को। जैसे राइस का फॉर एग्जांपल लेंगे, 1950 में 2.6 राइस था और 6.5 क्या था, व्हीट था। तो धीरे धीरे इनकी यील्डिंग प्रोसेस देखो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है, इंक्रीज होते गई है कि आने वाली जो स्पीसीज है वो कैसी होगी, अच्छी होगी, तो ज़्यादा यील्डिंग होगा। और यही ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ था, और इस प्रोसेस के तहत सभी ने अच्छी क्वालिटी यानी हाइब्रिड जो है उसको अपनाए थे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल nitrogen is used by life from to carry out many of the function of life। हम सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है वो सभी के लिए बहुत ही इसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल इट इज नीड टू फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एसिड। इट इज रिस्पेक्टिव इम्पोर्टेंट टू प्लांट लाइफ, यानी प्लांट के लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें देखिए, इसमें जो नाइट्रोजन है वो किन चीज़ों
प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, अमाइनो एसिड का, न्यूक्लिक एसिड। अब प्रोटीन आपको पता है ये एक न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड जो हमारे डीएनए में होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड जो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लिक एसिड। अब आप इसके बाद में फिर से आगे क्लासों में डीपली पढ़ते जाएंगे कि ये कैसे फॉर्मेशन होते हैं नाइट्रोजन के तहत। देन इट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट टू प्लांट लाइफ, यानी प्लांट के लाइफ के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। देन एयर कंटेन अबाउट द 78% नाइट्रोजन, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एट नाइट्रोजन इन इट्स गैसियस फ्रॉम इट ऑलमोस्ट एंटायरली अनयूजेबल टू लाइफ फॉर्म, यानी जो बहुत सारे जो नाइट्रोजन है वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, प्लांट के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इट मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड टू फिक्स्ड, लेकिन वो फिक्स्ड होना यानी एटमॉस्फेयर में रहने से वो यूज नहीं कर सकते। जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर के में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उसको गेन नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर फिक्स होता है। अब फिक्स कैसे होता है मैंने आपको बताई थी कि कैसे फिक्स करता है। कोई बैक्टीरिया है राइजोबियम नाम का जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजीनियस गैसियस नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कहाँ पे, सॉइल में सॉल्युबल नाइट्रोजन में, ठीक है। तो उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू from is can be used by the plant called the nitrogen fixation, और ये जो प्रोसेस है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। इन नेचर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय द स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया इन द सॉइल। मैंने आपको बताया कि सॉइल में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। देयर आर अदर बैक्टीरिया दैट रिटर्न नाइट्रोजन टू गैसियस फॉर्म, यानी कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे राइजोबियम है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की गैसियस नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉल्युबल नाइट्रोजन को में कहाँ पर फिक्स करता है, सॉइल में। और सॉइल में ही रहने वाले कुछ बैक्टीरिया उसको यूज करते हैं और फिर से उसको गैसियस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक साइकिल नजर आ रहा होगा कि एक बैक्टीरिया फिक्स कर रहा है, दूसरा बैक्टीरिया उसको रिलीज कर रहा है, तो ये एक साइकिल बन रही है। देन the cyclic process of nitrogen being fixed used by plant and animal and later returned to the atmosphere is referred to as the nitrogen cycle, यानी किसी एनिमल या प्लांट द्वारा उस फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूज करना और फिर से एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज कर देना, इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स है जिनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी इन सभी प्रोसेस द्वारा, इन सभी स्टेप द्वारा अलग अलग तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला टॉपिक पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है। आज का होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। ड्रॉ well level